आज हमारी शादी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। आई लव यू। तो चले फिर अपने घर। यस माय हबी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी कार है। अब जो सब कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, यानी हमारा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी हुई हूँ और मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं एक लग्जरियस लाइफ जीऊँ और आज वो सब मेरे पास है। आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आज मेरी एक फैमिली है, क्योंकि बचपन से ही मेरे पास फैमिली नहीं है। और आज मेरी लाइफ में तुम हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो मेरे से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो। देखो ना, बचपन से तुम्हारे पास परिवार है और मैं अनाथालय में पला बड़ा हूँ। मैं तो हमेशा परिवार के लिए तरसा हूँ, लेकिन आज मैं खुश हूँ। आज तुम मेरे पास हो। चलो अच्छा है ना, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, जो मेरे पास नहीं था वो मुझे मिल गया। हाँ, तुम्हारी बात सही है, पर मुझे देखो ना, मैंने तो अपनी मेहनत से पैसा कमा लिया, लेकिन क्या मेहनत करके रिश्ते कमाए जा सकते हैं? क्या बचपन मेरा लौट सकता है? नहीं ना। आज हमारी शादी हुई है, अब इस सीरियस टॉपिक को अपन छोड़ते हैं। क्यों? जैसा तुम कहो। थैंक यू। देखो, इसी बिल्डिंग में अपना फ्लैट है। हाँ, सुंदर है बिल्डिंग, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हारा तो बंगलो होगा। मुझे तो लगा था कि तुम खुश होगी। यहाँ की सबसे महंगी बिल्डिंग्स में से एक है ये। क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, फिर तो मैं बहुत खुश हूँ। वाह, ये तो पेंट हाउस है। हाँ, ये पेंट हाउस मैंने तुम्हें ही ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया था, कि जैसे जब भी तुम बोर हो तो यहाँ पर आके अच्छे अच्छे नज़ारे ले पाओ और मुझे याद कर पाओ। अब तो ऑफिस जाने का टाइम हो गया, चलो निकलता हूँ। बेबी, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना सारे दिन? अरे, ये क्या बात हुई? देखो ना, तुम जाने वाले हो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, है ना? उसके बाद मेड आ जाएगी, वो सारे दिन जो भी काम वाम करेगी उसको बस मैं बताती रहूंगी, ये करो वो करो, और फिर बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। अरे, तो तुमसे किसने कहा जाओ शॉपिंग करो घूमो फिरो? सच्ची? सच्ची नहीं, मुच्ची। और घर का काम? अरे, मेड तो सारे दिन घर में रहती है ना, वो अपना काम कर लेगी, इसमें तुम्हारा क्या काम है? रही बात ब्रेकफास्ट की, तो आज अपन दोनों चल के बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं, और वहां से मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूंगा, जहां पर भी तुम्हें घूमना हो, शॉपिंग करनी हो, मूवी देखनी हो, अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना हो, जो तुम चाहो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। अच्छा, जल्दी करो, मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे वाह, आज मेरे ऑफिस कैसे आई, वो भी इतने टाइम बाद? मैंने भी अब शादी कर ली है, बस यही बताने आई थी। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो शादीशुदा जिंदगी कैसी कट रही है? अभी तक तो एकदम मस्त। मेरा वाला तो एकदम सीधा है, गाय जैसा। कुछ इच्छा भी होती है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ और मेरी बात को मान लेता है। कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं, जहाँ चाहो वहाँ घूमो। जैसे कि आज देखो, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया बाहर, और फिर उसने मेरे को एक मॉल में ड्रॉप कर दिया, मैं वहाँ घूमी फिरी, शॉपिंग करी मैंने, और फिर मेरी इच्छा हुई कि चलो मैं तुमसे मिल लेती हूँ, तो बस मैं तुम्हारे पास आ गई। अरे, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, इसी बहाने अपनी मुलाकात तो हुई। और तेरा वाला कैसा है, कुछ तो बता, मैं तो अभी तक मिली ही नहीं उससे। मेरा वाला? अरे, तुम आ गए। मेरी फ्रेंड अभी अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी और तुम आ गए। सॉरी ब्यूटीफुल, मैं नॉक किए बिना आ गया। मुझे लगा मेरी वाइफ होगी बस अंदर, इसलिए डायरेक्ट चला आया। तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत नहीं जाएगी, हाँ? बाय द वे बता दूं, वो शादीशुदा है। ओहो, ये जानकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। इनकी बात का तो बुरा नहीं मानना, ये ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। नो 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 नो, आई एम वेरी सीरियस। तेरे हस्बैंड तो बहुत मजाक करते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस निकलना ही था। अब मैं घर की तरफ जाऊंगी, बस एक मस्त सी कॉफी पीऊंगी और घर जाके आराम से लेटूंगी। आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं तो वैसे भी यहाँ से जाने ही वाला था। अरे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। अरे, मुझे परेशानी कैसी? मैं तो वैसे भी यहाँ से जा ही रहा हूँ, आपको भी ड्रॉप कर दूंगा। और आप मेरी वाइफ की फ्रेंड हो तो मेरी भी फ्रेंड हुई ना। अरे, अपनी फ्रेंड को बोलो इतना परेशान ना हो, मैं उसको छोड़ दूंगा जहाँ भी जाना है।
बोलो उसको, पहली बार आई है तुम्हारे पास। अरे हाँ, इतना क्या सोच रही है, इन्हीं के साथ चली जा, उन्हें तो वैसे भी यहाँ से जाना ही है। अब और कोई बहाना है आपके पास? अब तो आपकी फ्रेंड ने भी परमिशन दे दी है। ठीक है, तो चलिए मुझे छोड़ दीजिए। वैसे कहाँ छोड़ना है आपको? मुझे किसी अच्छे से कैफे पर छोड़ दीजिए, मुझे कॉफी पीने का मन है। अरे ऐसी बात है, आपको कॉफ़ी पीनी है तो मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर मस्त कॉफ़ी मिलती है। मुझे तो इस एरिया का वैसे भी आइडिया नहीं है, आप अगर जानते हैं तो किसी अच्छे से कैफे पर छोड़ दीजिए। जैसा आप कहे। ओह वाह, आपका बंगलो तो किसी होटल से कम नहीं है। क्यों, मैंने कहा था ना, इससे बेस्ट कैफे नहीं गए होगे कभी भी। नहीं वो बात नहीं है, आपकी वाइफ यानी मेरी फ्रेंड डॉली ऑफिस में है और मैं यहाँ, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी ऐसे आपको नहीं लाता। मेरे घर में स्टाफ है, मेड है, तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरी मेड बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाती है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, जल्दी से कॉफी पिलाइए मजेदार सी, मेरे को भी जाना है जल्दी। कॉफी तो वाकई में लाजवाब है, लेकिन कॉफी सिर्फ मेरे लिए, आपने नहीं पी। मुझे कॉफ़ी पिलाने का शौक है, पीने का नहीं, लेकिन हाँ कभी पी लेता हूँ। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, आप डॉली के ऑफिस गए थे और डॉली से आपने कोई बात भी नहीं की और मेरे वजह से यहाँ चले आए। अरे वो, आज तो मैं छुट्टी पर था, वो मेरा मन किया कि मैं डॉली को देख आऊँ और बस मैं चला गया ऑफिस। ओके, मैं तो अपनी वाइफ की बहुत चिंता करता हूँ, बस वही है थोड़ी सी बोरिंग सी। उसे मेरा ऐसा जिंदा दिल सब अच्छा नहीं लगता। ये सब किसके लिए, बंगला गाड़ी सब किसके लिए है? उसी के लिए तो है, पर उसको इस सब की कोई कीमत नहीं है। तो आप एक अच्छे हस्बैंड हैं। मेरी फ्रेंड लकी है। तुम अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करती हो, तुम्हारा हस्बैंड कितना लकी है। हाँ वो तो है। थोड़ी सी टिप्स मेरी वाइफ को भी दे देना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो मुझे ज़्यादा सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। पर एनीवेज, नेक्स्ट टाइम, मेरी भी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, मैं भी घर चलती हूँ। अरे मैं ड्रॉप करता हूँ ना, ऐसी भी क्या बात है, आपको घर तक लाया, अब आपके घर तक नहीं छोड़ूंगा। ओके, एज यू विश। अच्छा तो तुम यहाँ रहती हो, अच्छा चलता हूँ, बाय बाय। कभी कोई दिक्कत हो तो बोलना, यहाँ पर मेरी पहचान है। बाय बाय। पर बता दूँ जाने से पहले, आपके बंगलों के आगे ये बिल्डिंग क्या है? एक फ्लैट में रहती हूँ और आप एक बंगलो में, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा बाय बाय, थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। डॉली को भी मेरा हाय कहिएगा। अरे वाह, तुम आ गई। अरे पर तुम आज जल्दी कैसे आ गए? मुझे तो लगा कि तुम आई नहीं होगी इसलिए मैं लेट हो गई। अच्छा लगा कि तुम घर आ गए। आज सुबह कहीं ना कहीं तुम्हारा मन नहीं था कि मैं ऑफिस जाऊं, तो मुझे सारे दिन तुम्हारा ही चेहरा दिखता रहा ऑफिस में, और मैं जल्दी आ गया बस। ओ बेबी, आई लव यू। इतने सालों बाद एक परिवार के रूप में तुम मिली हो, मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूँ। कितना सुकून है तुम्हारे साथ। पता है, आज मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी। मैं यहाँ रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम यहाँ मुझे अपनी फ्रेंड की स्टोरी सुना रही हो। अच्छा चलो बताओ। मेरी फ्रेंड का नाम डॉली है, मैं उससे बहुत सालों से टच में नहीं थी। अब मेरी भी शादी हो गई, उसकी कुछ सालों पहले शादी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मिल लिया जाए। तो मैं आज अचानक से उसके ऑफिस मिलने पहुंच गई थी। हाँ तो बहुत अच्छा किया ना, काफी सालों बाद मिले तो अच्छा लगा होगा। हाँ, डॉली से मिलने में तो बहुत मजा आया, पर एक बात देखकर मैं तो दंग रह गई। वो क्या? उसका हस्बैंड छुट्टी पे था, लेकिन अचानक से जब मैं डॉली से मिलने गई हुई थी, वो डॉली से मिलने आ गया। मतलब सोचो, घर में भी साथ रहते हैं और फिर वो ऑफिस में भी मिलने आ गया, तो सोचो कितना प्यार करता है वो अपनी वाइफ से। लकी है डॉली। ऑफ कोर्स डॉली लकी है, पर तुम भी कम लकी नहीं हो। देखो ना, तुम्हारे चक्कर में मैं ऑफिस से आज जल्दी नहीं आ गया। हाँ, वो तो तुम सही कह रहे हो। रोहित, क्या हम बंगलो नहीं ले सकते? हम्म फ्यूचर में तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, पर मुझे ना कहीं इस फ्लैट में रहना इसलिए अच्छा लगता है कि जब भी फ्लैट से निकलता हूँ तो आते जाते लोगों से टकराता हूँ, बच्चों से टकराता हूँ और बातें करते हुए आता जाता हूँ। तो वो जो मेरे इतने सालों से बचपन का जो खालीपन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस इन्हीं पलों में समेट लूँ। मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बचपन से तो ऐसा कोई सर्कल रहा नहीं ना कभी बाहर की दुनिया में। तो बस मुझे लोगों से बात करना है, इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। फैमिलीज़ कैसे रहती हैं, कैसे जा रही हैं एक दूसरे के साथ,
वो बच्चे को प्यार देना उनका, ये सब मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत आम हैं, तो मैं इस तरीके से सोच ही नहीं पाती। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें समझती हूँ। एक बात बताओ, क्या मैं अगर ऑफिस में होती तो तुम मुझे ऐसे मिलने आते अचानक से? तुम तो घर में रहती हो, तो आया ना मैं अचानक से मिलने। बताओ ना, क्या अगर मैं ऑफिस में काम करती होती तो क्या तुम मुझे मिलने आते? देखो, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम जॉब करती तो मैं तुमको एक पर्सनल स्पेस भी देता, क्योंकि वहाँ तुम्हारी एक जगह है। मेरा बार बार जाना वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे वहाँ आना पड़ रहा है किसी कारण से, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन ऐसे ही कभी भी मैं तुम्हारे ऑफिस में मुंह उठा के नहीं चला आऊँगा। हे मिस्टर, इतना भी समझदार होना अच्छा नहीं है। कभी काम किया तो मेरे से ऑफिस में मिलने आना, समझे तुम? ओके ओके, जो हुक्म मेरे आका। माय बेबी। संजय, वो मेरी फ्रेंड है। तुम आगे से उससे ऐसे फ्लर्ट नहीं करना। मेरी भी कोई इमेज है, वो क्या सोचेगी कि इसका हस्बैंड कैसा है। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, समझी? देखो संजय, वैसे ही मेरा किसी से मिलना जुलना नहीं है तुम्हारी वजह से। अब बहुत टाइम बाद मेरे को ये मेरी फ्रेंड मिली है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना कि जैसे हमारी दोस्ती खराब हो जाए। वो तुम्हारी फ्रेंड है। मुझे तो इसी बात पे हंसी आती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड कैसे हो सकती है। तुम खुद को देखो, उसको देखो, उसके बाल देखो, उसका ड्रेस देखो, उसकी बॉडी देखो, और तुम्हें देखो, अभी से ना तुम बाइयों जैसी लगती हो। जब मुझसे तुम्हारी शादी हुई थी, तब तो तुमने ये बोला था मैं बहुत हॉट हूँ, ये हूँ वो हूँ। अब मुझ में ही बुराई दिख रही है, दिखेगी ना, क्योंकि तुमने मुझे कभी मेरे मन के कपड़े पहनने ही नहीं दिए। इतने पजेसिव हो कि मेरे ऑफिस कभी भी आ जाते हो अचानक से ये देखने कि मैं क्या कर रही हूँ। और वाह, मेरी फ्रेंड के सामने इंप्रेशन झाड़ा होगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से। अरे, कभी अपनी तरफ भी देखो कि तुमने क्या से क्या बना दिया मुझे। ए, ज़्यादा अपना मुंह बंद रख। पता है ना, वरना ज़्यादा बोलेगी तो क्या करूँगा तेरे साथ। क्या करोगे? हाथ उठाने और मारने के अलावा तुम्हें आता क्या है? और हाथ तो तुम अब भी उठा सकते हो। वो क्यों नहीं उठा रहे हो वो तुम भी जानते हो, कि जो मेरी जब शक्ल पे बाहर लोग देखेंगे तो तुम्हें जज करेंगे। जो तुमने बाहर अपनी जो इमेज बना के रखी हुई है ना, वो सबके सामने पोल बन के खुल जाएगी। वरना तुम कम नहीं हो। तुम्हारी इतनी ज़रूरत? तुम्हें तो मैं ना। अब कौन आया? मेरी परमिशन के बिना तुमने किसी को बुला तो नहीं लिया? लगता है टीना आई है। अब किस टीना को बुला लिया तुमने मुझे बिना बताए? ये वही टीना है जिसके साथ तुम उस दिन ऑफिस में फ्लर्ट कर रहे थे मेरे सामने। भगवान के लिए अब उसके सामने कोई नाटक मत करना। अच्छा, तो उसका नाम टीना है। मैं तो उस दिन पूछना ही भूल गया। हाँ हाँ, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा किया बुलाकर। तुम्हें तो समझना ही मेरे दिमाग के परे है। अपन लोग इतनी देर से बैठे हैं, तू इतनी हैरान परेशान क्यों दिख रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नया नहीं है। ये इसकी आदत ही है। अब बताओ ना, इतना बड़ा बंगला है, हाँ, नौकर चाकर हैं घर में, हाँ, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड है, फिर भी शक्ल पे इसके 12 बजे रहते हैं। आप बताओ, कोई क्या करे? लेकिन डॉली कॉलेज में बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। बहुत ही अच्छी दिखती थी। अभी भी अच्छी दिखती है, लेकिन मतलब इतनी हैरान परेशान नहीं दिखती थी। बहुत ही चुलबुली पर्सनैलिटी थी। जबकि उस टाइम पे मैं थोड़ा कम बोला करती थी, लेकिन अब मैं कुछ ज़्यादा ही बात करती हूँ। डॉली, टीना से कुछ टिप्स तुम भी ले लो। देखो वो अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करती है। तुम तो शादी के बाद कुछ अजीब से ही कैरी करती हो अपने आप को। अच्छा, ऐसी बात है तो आज ही चली जाती हूँ हेयर कट के लिए। हाँ, और कुछ शॉपिंग भी कर लेती हूँ। क्यों, क्या बोलते हो तुम? अरे नहीं नहीं, आज तो टीना आई है ना, आज तो घर पे ही रहो। ऐसे कैसे बाहर जा सकती हो, है ना? देख लिया टीना, बस ऐसे ही मुझे समय नहीं मिलता। कहते तो हैं, पर कहीं जा नहीं सकती छुट्टी के दिन। भाई हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अरे जाओ जाओ, किचन में जाओ। टीना आई है, उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाओ। जाओ जाओ। अब इतने दिन बाद आई है, उससे कुछ बात भी नहीं करूँ? अरे, तेरे यहाँ तो स्टाफ है ना, तू क्यों जा रही है? तू तो बैठ ना। मैं जिस दिन छुट्टी पर रहती हूँ कोई स्टाफ नहीं रहता है। अरे नहीं नहीं, वो आज क्या है ना, स्टाफ को हमने छुट्टी दे दी, क्योंकि वो बहुत दिन से छुट्टी मांग रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज ही दे देते हैं, बस इतनी सी बात है। पर तुझे कैसे मालूम कि हमारे यहाँ स्टाफ है? अरे, उस दिन तेरे ऑफिस नहीं आई थी, उसके बाद मैं तेरे ही घर आई थी कॉफी पीने के लिए, और तेरे घर पर स्टाफ भी था उस दिन। तुमने तो ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। अरे हाँ, उस दिन मैं तुमको बताना भूल गया, तुम इतनी थक कर आई थी। फिर मैंने देखो तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है शाम में, है ना, तो तुम इतनी थकी हुई थी कि मैं बताना ही भूल गया। अच्छा चलो टीना, तुझे बहुत भूख लग रही होगी, मैं अभी किचन में जाके कुछ बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है? टीना, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ, बोलिए। टीना, तुमको हमारी दुनिया देखकर क्या लगता है? हमारे पास सब कुछ है कि नहीं है?
ये तो लगता है आप दोनों के पास सब कुछ है, इतना अच्छा बंगला है, इतनी अच्छी महंगी कार है, हाँ, स्टाफ है, हाँ, इतना सब कुछ है और आप अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करते हो, और क्या चाहिए। टीना, मैं तुमसे कुछ मन की बातें शेयर करना चाहता हूँ, हम दोनों की मैरिड लाइफ को लेके। क्या तुम मुझे टाइम दे पाओगी? कहीं पर मिल के बात कर लेंगे। क्या तुम्हें मैं छोड़ने चलूँ? इस बहाने हमारी मैरिड लाइफ के बारे में भी मैं बात कर लूँगा तुमसे। ठीक है, लेकिन कहीं डॉली को बुरा लगा तो। डॉली को तो मैं नहीं बताऊँगा, और तुम भी नहीं बताओ तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे से बात करने पे आप लोगों की मैरिड लाइफ बेटर हो सकती है तो ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ आपसे। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। हाँ बोलिए, अब क्या बात करनी है। टीना, ये समझ लो बस मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो कितना परेशान है। हमारी मैरिड लाइफ बाहर से कितनी अच्छी दिखती है ना, पर असल में ऐसा है नहीं। सिर्फ मेरी तरफ से एक तरफा प्यार है, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है। उस दिन तुमने देखा था, मैं ऑफिस आया था उससे मिलने के लिए। कोई और वाइफ होती तो खुश हो जाती, अरे मेरा हस्बैंड ऑफिस मिलने आया है। लेकिन रात को आकर उसने इतना झगड़ा किया, क्योंकि मैं बोल रहा था ना खाना मैंने बनाया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने इतना झगड़ा किया मुझसे, स्टाफ को भी भगा दिया वहाँ से, और थक हार के खाना मुझे ही बनाना पड़ा। वो इतना कलेश करती है, मैं कैसे बताऊँ। पर ऐसा क्यों? क्या डॉली की जिंदगी में कोई और है क्या? मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे डाउट है। मैंने देखा मेरे साथ तो ऐसे ही कपड़े पहन के रहती है, लेकिन हफ्ते में एक बार बड़े अच्छे से बन ठन के घर से निकलती है। कहाँ जाती है कुछ नहीं बताती है। बोलती तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम्हारा हस्बैंड कितना लकी है। देखो ना, तुम अपने आप को कितने अच्छे से रखती हो, है ना। इसी से समझ में आता है कि तुम अपनी लाइफ में कितनी खुश हो। काश कि डॉली तुम्हारी तरह होती। और तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो, तुम सुन तो रही हो, वो तो मुझे सुनती भी नहीं है। घर में जितनी भी बातें हुई ना अपने तीनों के बीच में, मैं चुप इसलिए रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। उसे सब मालूम था कि तुम कॉफी पर आई थी, पता नहीं क्यों झूठ बोलती है। हाँ, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन तुम में उससे भी ज़्यादा बहुत सारी क्वालिटीज़ अच्छी हैं कि तुम अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो, तुम कितना टाइम देते हो, उसके लिए बंगलो लिया है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है टीना। कितनी सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स करवाई हैं मैंने उसे, कितनी महंगी महंगी ज्वेलरी दी है उसे, लेकिन वो है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वाह, हम तो अभी तक एक भी इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं गए, अभी तक बस इंडिया में ही घूमे हैं। पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलेंगे, पर कब पता नहीं। बंगलो भी लेंगे, पर पता नहीं कब लेंगे। तुमको पता है मैं उसको हनीमून पर कहाँ लेकर गया था? स्विट्ज़रलैंड। लेकिन उसकी कोई कीमत ही नहीं है उसको, कि मैंने उसके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। स्विट्जरलैंड? हम तो कश्मीर गए थे अपना हनीमून मनाने। वाह, डॉली लकी है यार। होटल में लंच करने चलोगे मेरे साथ? होटल में लंच? हाँ चलो ना, मेरा ही है, चलो ना। तुम्हारा होटल भी है? क्यों, क्या हुआ बताओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ चलो चलते हैं, पर आज नहीं, कल चलते हैं। मेरे हस्बैंड आज जल्दी घर पर आने वाले हैं, तो मुझे घर पर पहुंचना है। तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हुई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुमने मुझे इतना समझा, मैं कैसे तुम्हें थैंक यू बोलूँ। ऐसा नहीं है, आज मैंने भी बहुत कुछ जाना है, इससे पहले मैंने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है, जानकर मुझे खुशी हुई। पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है। अपने हस्बैंड को मैंने बताया नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लंच पर आई हूँ, इसलिए। तो क्या हो गया, तुम एक आज़ाद लड़की हो, हर चीज़ थोड़ी ना एक एक चीज़ अपडेट की जाती है। मैंने तो कभी डॉली से एक्सपेक्ट ही नहीं किया। वो तो वही है प्रॉब्लमेटिक, जो कुछ बातों को समझती ही नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे उन्हें एक एक बात अपडेट नहीं करनी चाहिए? हाँ, क्या ज़रूरत है, मैं तो डॉली से कभी नहीं पूछता। पर वो तुम मुझे हम दोनों से रिलेटेड कुछ भी हो एक एक बात बताते हैं। अरे मैं भी एक लड़का हूँ, लड़के करते ही इसलिए हैं कि देखो हम तुमको अपनी हर एक बात बता रहे हैं, तो तुम भी हमें बताओ, सिर्फ एक गिल्ट में डालने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है टीना। ओह, थैंक यू। मेरे सीने पे इतना बोझ था ना, तुमने पूरा हल्का कर दिया। काश कि तुम मेरी लाइफ में होती, तो हम मिलके पता नहीं क्या क्या करते। तुम्हारा मतलब है हम एक जैसे हैं? मुझे तो लगता है। तुम्हारे हस्बैंड के घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है, इसलिए तो मैंने शादी की है। ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ। हाँ, पर वो एक अनाथ आश्रम में रहा है,
तो उसे बहुत लगता है कि एक फैमिली होनी चाहिए थी। तो वो अभी तक ऐसी ही बातें करता है कि फैमिली होती है तो ऐसा होता है वैसा होता है, और मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ उन चीज़ों को। डॉली के मम्मी पापा से कैसा रिलेशन है तुम्हारा? डॉली के पेरेंट्स हमारी शादी के 1 साल बाद ही एक्सपायर कर गए। और क्या उसने तुम्हें कभी बताया कि उसके मम्मी पापा ने उसको गोद लिया था? वो उसके खुद के पेरेंट्स नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? डॉली के वो खुद के पेरेंट्स नहीं थे? हाँ, मुझे ये बात डॉली ने शादी के बाद बताई थी। मैंने तो अपने बारे में सब बताया। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? मेरा हस्बैंड आज के ज़माने का गाय है। उससे कहो उठो तो उठ जाएगा, उससे कहो बैठो तो बैठ जाएगा। हाँ, मेरी केयर बहुत करता है, लेकिन कभी कभी मुझे अकल जाता है, अरे इतनी केयर क्यों? मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन थोड़े एडवेंचरस नहीं है। जैसे देखो तुम लोगों ने कितनी ट्रिप्स मारी हैं, तो वो उनको इतना कोई शौक नहीं है, उनको बंगलों का शौक नहीं है। वो बहुत सिंपल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। और पता नहीं, मेरे कुछ ख्वाब थे जो समय के साथ पूरे नहीं हुए। देखते हैं। तुम्हारी एक छुपी छुपी सी हंसी बहुत कुछ कह रही है। क्या कह रही है मेरी छुपी छुपी सी हंसी? अब ये तो तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। सच बताऊं, मैं चाहती थी शादी के बाद मेरा एक बंगलो हो और इंटरनेशनल ट्रिप्स जाऊं। और ऐसे तो मेरे घर में भी स्टाफ रहता है, पर ब्रेकफास्ट मुझे ही बनाना है। ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन ऐसा बस चला आ रहा है शादी से। और मुझे तो ब्रेकफास्ट बनाने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं। मुझे एक ना लग्जरियस लाइफ चाहिए, जो कि है भी, लेकिन मेरे हस्बैंड को हर चीज़ में लग्जरी वगैरह पसंद नहीं है। कहते कर लेंगे, हो जाएगा, इस टाइप की बातें करते हैं। पर मैं सोचती हूँ एक ही तो ज़िंदगी है, उसे टाइमली पूरा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अच्छा सुनो, बुरा नहीं मानना, पर मेरी वाइफ और तुम्हारा हस्बैंड यतीम है। कहीं यही कारण तो नहीं है दोनों बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है? मेरी वाइफ है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, और जो तुम्हारा हस्बैंड है कुछ ज़्यादा ही गाय है। दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तुम्हें नहीं लगता? हो सकता है, ये पॉइंट तो तुमने सही पकड़ा। तुम इस ड्रेस में कितनी सुंदर दिख रही हो। तुम तो हर ड्रेस में अच्छी दिखती हो, ऐसा कैसे? तुम तो हमेशा ही मेरी ऐसे तारीफ करते हो। डॉली भी ब्यूटीफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें देखो ना, तुम तो चेहरे से भी सुंदर, शरीर से भी सुंदर और मन से भी सुंदर, पर उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काश कि तुम जैसी वाइफ होती मेरी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तुम ठीक तो हो ना? चक्कर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे होटल रूम में मैं थोड़ा आराम करना चाहूँगा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे और चाहो तो लंच हम वहीं पर कर लेंगे, बस थोड़ा सा लेटना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ, पहले तुम्हारी तबीयत है, लंच तो होता रहेगा। मैं मैनेजर की हेल्प से तुम्हें होटल रूम में ले जाती हूँ। और तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। तुम यहाँ से जाना नहीं, तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिला। मैं तुम्हें इंटरनेशनल ट्रिप्स पे ले जाऊंगा। मैं तुम्हें एक अच्छा से बंगलों में रखूंगा। तुम जो चाहोगी वो सब होगा। इंटरनेशनल ट्रिप? जो चाहूँगी सब होगा। मैं इस होटल की मालकिन होंगी, बंगलो हम मेरा होगा, ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा। वाह! मेरे पास आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास आओ। मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना। आई लव यू टीना, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना। तुमने मुझे इतना सुकून दिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी संजय। टीना, उठो टीना। अरे ये हमने क्या किया? जो हुआ अच्छा हुआ। तुम डॉली को और मैं अपने हस्बैंड को क्या बोलूंगी? अरे आगे का सोच लेंगे, अभी की लाइफ तो हम एंजॉय करें। तो ये तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ, तो तुमको किसने बताया? डॉली डॉली, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। टीना, तुम तो कुछ बोलो ही नहीं। तुम तो बेड से निकल के मुझसे बात कर पाओ उस हालत में भी नहीं हो, तो तुमसे क्या बोलना जब अपना ही सिक्का खोटा है। ठीक है, मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं जो तुम्हें पता चल गया। भला उस मैनेजर का जिसने मुझे फोन करके ये बताया कि मैम सर की तबीयत ठीक नहीं है, उनको रूम में हमने लिटा दिया है। मैं भागी भागी चली आई कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ, और अच्छा वो मैं आई, यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। और टीना, तुमसे तो ये मैंने उम्मीद भी नहीं की थी।
जा यहाँ से। तुझे तो मैं घर पर आकर देखता हूँ। बताते हैं तुझे घर पर आके हम। ना, तुमसे तो मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी। खुद तो अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रख पाई, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाई, और मुझसे क्या कह रही हो? इतना हस्बैंड मिला, सब कुछ दिया तुम्हें, हैं? तुमने खुद कदर नहीं की, तो मुझसे क्या कह रही हो? तुम लोग सिर्फ मुझे ही बेवकूफ़ बनाए हो कि टीना तुमने अपने हस्बैंड को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है? बेचारे को तो अभी तक पता भी नहीं होगा। मैं नहीं आती तो शायद मुझे भी नहीं पता चलता। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तू घर तो चल डॉली, बताता हूँ मैं तुझे। मैंने सोचा था मेरे घर से घर छोड़कर चली गई होगी। अब ये बता, खुद से जाएगी या मुझसे पिट के जाएगी? मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। यतीम कहेंगी, खुद ने तो कदर नहीं की अपने हस्बैंड की, हैं? और मुझे बोलने चली है। मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। तुम यहाँ? हाँ मैं। तुमने क्या सोचा कुछ पता नहीं चलेगा मुझे? औरत पे हाथ उठाने वाले जंगली आदमी, छोड़ उसे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जानता है ना मुझे। संजय पे क्या गुस्सा कर रहे हो? ये जो सब कुछ भी हो रहा है वो तुम दोनों की वजह से हो रहा है। डॉली ने उसकी कदर नहीं की, और मैं तुमसे कहती रही मुझे बंगलो चाहिए, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, हाँ? इतनी सारी चीजें कहती रही, कर लेंगे, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो इसमें मेरी गलती है कि तुम्हारी गलती है, हैं? तुम दोनों यतीम कहीं के, तभी एक जैसे हो। बॉस बॉस, आप यहाँ कैसे? संजय, मेरे हस्बैंड तुम्हारे बॉस हैं, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? किसने बताया तुमको? जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रही थी तो रास्ते में मेरी इच्छा हुई कि टीना के हस्बैंड को अभी तक मैंने देखा नहीं है, क्यों ना उसकी प्रोफाइल या डीपी पे चेक किया जाए। जब मैंने उस पर जाके देखा तो पता चला, अरे ये तो संजय के बॉस हैं। बस वहीं पर मुझे पता चला। लेकिन जैसे ही आज जब मैंने तुम लोगों को होटल में पकड़ा तो रास्ते में जाते हुए मैंने इनको इन्फॉर्म किया कि तुम्हारी वाइफ और मेरा हस्बैंड क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? जो एक होटल का मालिक है, हाँ, वो किसी के अंडर में जॉब क्यों करेगा? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो सही है। तो संजय तुम बताओगे कि मैं बताऊं उस होटल का मालिक कौन है? बॉस, आप हो उसके मालिक। और क्या बंगलो 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 गाती रहती हो? तुम्हें इस बंगलो की कीमत भी पता है? इस बंगलो से ज्यादा जिस फ्लैट में, जिस पेंट हाउस में हम रह रहे हैं ना, उसकी कीमत है। और तुम्हें पता है वो पूरी बिल्डिंग किसकी है? वो पूरी बिल्डिंग ही मेरी है। और तुम किस ख्वाब में हो इस सड़े से बंगलो के लिए? ये बंगलो कितनी कीमत का होगा? 1 करोड़, 2 करोड़? तुम्हें पता है जिस पेंट हाउस में हम रहते हैं उसकी कीमत क्या है? 10 करोड़ का है वो। 10 करोड़? और किन इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात कर रही हो? मुझे ये आज तक एक भी इंटरनेशनल ट्रिप पर नहीं लेकर गया है। संजय तुमसे बोल रहा था ना मुझे फैशन टिप्स देने के लिए, याद है? कॉलेज टाइम हर लड़का मुझ पे मरता था। तुमसे भी कहीं ज्यादा मेरा अच्छा फैशन सेंस था। लेकिन ये आदमी मुझे घर से अच्छे कपड़े पहन के निकलने ही नहीं देता। यहाँ तक कि पैरों में सॉक्स पहनने को कहता है। ढक के निकलो, हाँ, बालों को बांध के निकलो। तो क्या फैशन करूंगी मैं, हाँ? मेरे ऑफिस भी जो उस दिन आया था सिर्फ ये चेक करने के लिए आया था कि मैं ऑफिस में ही हूँ ना, किसी के साथ गई तो नहीं हूँ ना। इतना पॉजिटिव है ये। अभी तुम्हें पता चलेगी इसकी हरकतें। जाओ जाओ, जिंदगी गुजारो इसके साथ, सब समझ में आ जाएगा। और जो मुझ पे हाथ उठा सकता है, क्या वो तुम पे कभी हाथ नहीं उठाएगा, हाँ? और संजय, तुम क्या बोलते रहे जिंदगी भर, यतीम यतीम यतीम, अनाथालय से आई है, ये है वो है। हाँ आई हूँ, लेकिन मेरी परवरिश तुमसे भी अच्छी है। मैं किसी को कभी मारने की या किसी की फ्रीडम छीनने की इच्छा नहीं रखती हूँ, समझे? टीना, किस बात की कमी छोड़ दी मैंने? जैसा कहा वैसा मैंने किया, जैसा तुमने बोला वैसा मैंने तुम्हें दिया। हाँ, फुल टाइम तुम्हारे घर में स्टाफ रहता है, कोई बात की कमी नहीं। जहाँ जाना है वहाँ जाती हो, कभी मैं पूछता भी नहीं हूँ कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो। मैंने हर तरह की तुम्हें फ्रीडम दी। हाँ, फ्लैट इतना अच्छा तुम्हें दिया, फिर भी तुम बंगलो 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 करती रही। लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा को देखते हुए मैंने एक बंगलो के बारे में भी सोचा, और उसको आज ही फाइनल करके आया था मैं। तुमसे कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं की। इच्छा की तो बस एक चीज़ की इच्छा की थी कि ब्रेकफास्ट मेरे लिए बना दिया करो, क्योंकि मैं परिवार में नहीं रहा, कभी परिवार का सुख नहीं देखा। तो मैंने सोचा फाइनली मेरी शादी हुई है, मैं अपनी वाइफ के हाथ का कुछ खा के निकलूँ घर से, कि महसूस कर पाऊँ हाँ मेरा भी परिवार है। इसलिए तुमसे ब्रेकफास्ट बनाने को बोलता था। अगर तुम मना कर देती तो उसके लिए भी मैं कभी नहीं बोलता। रही बात इंटरनेशनल ट्रिप की, तो इंटरनेशनल ट्रिप भी मैंने तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज़ की, क्योंकि मुझे कभी शौक नहीं रहा, क्योंकि मैं तो पहले भी बिजनेस मीटिंग्स में जाता रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे शौक के लिए मैंने सब कुछ तैयार करवाया, और मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर सरप्राइज़ देने वाला था। लेकिन तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। ठीक है, रहो इस आदमी के साथ, खुश रहो। मैं अनाथ ही अच्छा हूँ। और मिस्टर संजय, मैं तो तुम्हें आज ही इस जॉब से फायर करता हूँ।
मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा होटल भी है? तुम तो हमेशा बोलते रहे कि तुम्हारी एक कंपनी है, तुम्हारा बिजनेस है। होटल के बारे में कभी तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी बर्थडे पार्टी मैं वहीं रखने वाला था, तो मैं तुम्हें सरप्राइज देता, लेकिन तुम्हें तो सब्र ही नहीं है। अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कम से कम तुम्हारे दिल में क्या है ये तो पता चला। तो तुमने मुझसे सब झूठ बोला? हाँ संजय, तुम्हारे कारण मेरी जॉब चली गई। मुझे पता होता कि तुम बॉस की वाइफ हो तो मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखता। और तुम डॉली, तुमको तो मैं देख लूंगा, बॉस को तुमने ही बताया ना। अबे ओ, डॉली को एक खरोच भी आई ना तो तुझे मुझसे गुजर के निकलना पड़ेगा। एक यतीम का दर्द क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझेगा। पेपर्स भेज दिए जाएंगे दोनों की तरफ से, साइन करके भेज देना। समझ में आया? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे हमेशा गाय गाय बोलती रहती हो ना कि गाय जैसा हूँ मैं इतना भी गाय नहीं हूँ कि तुम्हारी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दूँ। तुमने पैसे के कारण मुझे छोड़ा, शर्म आनी चाहिए। तुम कितनी अच्छी दिख रही हो। मैंने पहले दिन जब तुम्हें देखा था और तब से अब तक मैं लगता ही नहीं है कि तुम वही हो। हमें मिलते हुए इतना टाइम हो गया, एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांटते हुए, लेकिन क्या बोलूँ, तुम कितनी अलग दिखती हो। तुम्हारे हस्बैंड ने पता नहीं कि तुम्हारी कद्र नहीं की। हम दोनों के ही पार्टनर हैं, हमने इसी होटल में चीट किया और आज यहीं हम अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ अजीब नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दूसरे के आशियाने को अपना घरौंदा बता रहे थे, लेकिन हम तो अपने होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका बोलिए, मेरा कब से हो गया। किस्मत रही तो कभी मैं भी अपना कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं अपनी जॉब में खुश हूँ। तुम कितनी खुददार हो, यही चीज़ मुझे पसंद है। लेकिन मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता था वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? हाँ, बिल्कुल शादी करूंगी। क्यों, ऐसे बन गई ना होटल की मालकिन? तो अब बोलो, किसका होटल है? हमारा होटल है।